वेलकम डे धूमधाम। आज हम पढ़ेंगे BHDG 173 पार्ट 6 यात्रा लेखन विषय का चयन और प्रस्तुति। यात्रा लेखक की योग्यता। यात्रा लेखक में कुछ विशेष तरह की योग्यताओं का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो उस पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान उसे बहुत सी ऐसी चीज देखने जानने को मिल सकती है जिसकी पूर्व जानकारी के बिना वह उनका महत्व नहीं बता सकते। मसलन अलग अलग क्षेत्र की प्रकृति के अंतर के अनुसार वहाँ के पैदा होने वाले पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं। यात्रा लेखक को प्रकृति के इन विभिन्न रूपों की जानकारी होनी चाहिए। पहाड़ों की यात्रा के दौरान भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। अगर हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते तो उनका ना तो वर्णन कर सकते हैं और ना ही महत्व बता सकते हैं। किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा के समय हम उसके इतिहास के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे विशेषता यात्रा लेखक में यह होनी चाहिए कि वास्तु या सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर सकते हैं। प्रकृति का सौंदर्य, लोगों की स्वभावता, विशेषता स्मारकों की विशिष्ट की पहचान तभी संभव है जब आप में उसकी बराबरी से निष्पक्ष निरीक्षण करने की क्षमता हो। सामान्य आदमी के लिए सभी समुद्र एक से होते हैं, परंतु एक प्रतिभाशाली लेखक उनके अंतर को न केवल आसानी से पहचान लेते हैं, वरना उनके फर्क को सुंदर ढंग से शब्दों में बांध भी देते हैं। यही नहीं, यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों का भी सूक्ष्म अवलोकन कर उनका प्रभावशाली शब्द चित्र प्रस्तुत करने से यात्रा वर्णन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। एक उदाहरण देखिए। जग बहादुर का चेहरा भी अपने छोटेपन के प्रति इतना सतर्क था कि उसे देखकर किसी परिणामिक मनुज का स्मरण होता था। गोले मोटे कुछ पृष्ठ शरीर वाले धनी की आकृति भी उसके स्वभाव के अनुसार विरुद्ध भोर भोर की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ नुकीली नोक उसकी सरलता का परिचय देती थी। और तेजस्वी का भी ओटो का दाहिना कोना कुछ ऊपर की ओर खींची सा रहता था, जिसका उसके मुख पर मुस्कान का भाव स्थानीय हो गया था। रंग की स्वच्छता और तत्वों की चिकनाई से प्रकट होते हैं कि कुली जीवन की सारी कठोरता उससे अभी नहीं झेली। टाट के पुराने पैजाम और जीने के फटे कोटे ने उसकी परिचय सिपाही की भूमि ले डाली थी। उसके मुख्य के भाव के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती थी। महादेववर्मा पर्वत पुत्र। यात्रा लेखन की स्मरण शक्ति की तीव्रता होनी चाहिए, ताकि दिन भर यात्रा के दौरान जो कुछ वह देखा जानने और उसे याद करते रात को सोने से पहले डायरी में लिख सके। यह तभी संभव है जब सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता के साथ उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो। यात्रा के लेखन को मिलानसार, विनम्र और तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए। यात्रा के दौरान भिन्न भिन्न लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है और इनके वह कई महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं, जिनका उपयोग यात्रा वर्णन में किया सकता है। लेकिन ऐसी बात तभी प्राप्त की जा सकती है जब अपरिचित के साथ शीघ्र संबंध बढ़ सके। उनके सार्थक बातचीत करने से और अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में क्षमता हो। यात्रा लेखन का सहारी और जोखिम में ना घबराने वाले भी होना चाहिए। उसे कठिन परिश्रम में भी अपनी यात्रा जारी रख सकने वाली होनी चाहिए। इस तरह की कुछ योग्यताओं के बिना
बेहतर यात्रा लेखन करना संभव नहीं है। यात्रा स्थल का चयन। यात्रा के लिए वैसे तो सभी जगह उपयुक्त होती हैं, क्योंकि वह लेखक पर निर्भर करता है कि वह अपनी यात्रा के को कितना प्रासंगिक और महत्व बनाकर प्रस्तुत करता है। फिर भी यात्रा स्थल का चयन करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आप जिनके लिए यात्रा लेखन कर रहे हैं, उन्हें पाठकों की रुचि किन स्थानों स्थलों में ज़्यादा होगी, इस बात का अवश्य दृष्टि में रखना चाहिए। आमतौर पर लोग उन स्थानों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिनके यात्रा करने की अच्छी इच्छा तो वे रखते हैं, पर यात्रा करने में अवसर उन्हें अभी तक नहीं मिला, या फिर वे ऐसी यात्रा विवरण को पढ़ना चाहते हैं जिनसे उन्हें साहित्य, अभियान का रोमांचक या आनंद मिले। वे उन्हें जगहों का भी विवरण पढ़ना चाहते हैं जिनकी यात्रा उनके लिए संभव है। साहित्य यात्रा वर्णनादों से एक अलग तरह का आनंद मिलता है और उनके प्रति भी पाठकों की रुचि होती है। इस प्रकार यात्रा स्थल का चयन कई आधारों पर किया जा सकता है। यात्रा स्थल का चयन करते हुए आप यात्रा के प्रसंगी और स्वयं अपनी रुचि और विशेष ज्ञात का भी ध्यान रखें। ये वही देख लेना। सामग्री का संकलन। यात्रा पूर्व अध्ययन। आप जो स्थान यात्रा के लिए चुना है, आप उसके बारे में पहले से जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। उस जगह की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वहाँ का इतिहास, लोगों को रहन-सहन, वेशभूषा, भाषा, रीति-रिवाज, धर्म आदि के बारे में अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप वहाँ पर की स्थिति को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। कई बार इस तरह के अध्ययन से उस जगह की एक अच्छी खासी तस्वीर हमारे दिमाग में पहले से बन जाती है। हम उसी के अनुकूल बातें वहाँ देखने की आशा रखते हैं। लेकिन ऐसा भी ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। आप नितात या नई चीज़ों भी वहाँ पा सकते हैं, जिन्हें आप सही प्रशिक्षण से तभी समझ पाएंगे जब आप उसकी जगह के बारे में पहाड़ों से बहुत सी बातें मालूम हों। एक उदाहरण लें, प्रसिद्ध हिंदी कथाकार स्वर्गीय भीष्म साहनी कुछ वर्ष पूर्व वियतनाम गए। तब वियतनाम ने कड़े संघर्ष के बाद विदेशी हमलावर से मुक्ति पाई थी। छोटा सा देश होते हुए भी वियतनाम ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब भीषण साहनी वियतनाम गए तो वह के लोगों एक तस्वीर पहले से उनके दिमाग में बनी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा तो वे बिल्कुल भिन्न नजर आए। इससे उन्हें कई नई बात समझने को मिलती है। ये देखने के बाद यात्रा की तैयारी। यात्रा लेखन को यात्रा पर जाने से पूर्व पर्याप्त अध्ययन तो करने ही चाहिए। उसे यात्रा के दौरान होने वाले अनुभव की लेखबुद्ध करने के लिए डायरी भी आवश्यकता रखनी चाहिए। डायरी की प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक स्थिति, लोगों की भाषा, वेशभूषा, खान पान, व्यवहार, लोक कलाएं, क्षेत्र का इतिहास, वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा, लोगों के बातचीत आदि का विवरण तारीख खटवा नोट करने चाहिए, ताकि जब यात्रा वर्णन लिखने बैठे तो आपके पास पर्याप्त सामग्री हो। यात्रा किसी भी तरह की कठिनाई ना आए, इसलिए यात्रा मार्ग का नक्शा भी पास में होना चाहिए। यात्रा लेखन का महत्वपूर्ण अंग है छायाचित्र। इसके लिए आपके पास अच्छे कैमरे होना चाहिए, जिससे बेहतर संचालन करना आना चाहिए। अगर कोई पेशेवर फोटोग्राफर आपका सहायक यात्री हो तो और भी अच्छा है। पहाड़ या ठंडे प्रदेश के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े में होने आवश्यक दावे भी रखें। लेकिन यह आवश्यक ध्यान रखिए कि आपके पास इतने बोझ ना हो जाए कि उसे उठाकर चलना मुश्किल हो। अगर आप किसी ऐसी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं जहाँ की भाषा ना जानते हो, तो द्विभाषी की सहायता लेनी चाहिए। ये कुछ
आवश्यक बातें हैं जो आपको यात्रा आरंभ करने में पूर्व अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। देख लेना, ये देख लेना। यात्रा लेखन की प्रस्तुति। यात्रा लेखन का उद्देश्य क्या है? इस इसी से यह तय होगा कि यात्रा लेखन का स्वरूप क्या होगा। अगर आप वैसे मुख्य यात्रा लेखन करते हैं चाहते हैं तो आपके लेखन का स्वरूप भिन्न होगा। वह सूचनाओं का महत्व होगा, साथ ही पर्यटकों को आकर्षण करने वाली बातें केंद्र में रहेगी। सूचनाओं यात्रा लेखन का उद्देश्य पर्यटन स्थलों के बारे में पाठकों का ज्ञानवर्धन करने तथा यात्रा के रोमांचक और आनंद में पाठकों को भागीदारी बनाना होता है। इसलिए उसका लेखन अलग ढंग का होगा। विशिष्ट और साहित्य यात्रा लेखन भी अलग-अलग शैली में प्रस्तुत होगा। आइए बातों इन सब बातों पर विचार करें। आराम, ये भी देख लेना। ये भी देख लेना। ये भी एक बार देख लेना। बाकी चैप्टर के साथ साथ